हेलो एंड वेलकम टू एक लव एजुकेशन पॉइंट। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और इसके बाद हम करेंगे 50 एमसीक्यूज जो इसी से रिलेटेड होंगे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रेसिडेंट के बारे में जो भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जैसे 52, 62, 72, 123, 361 और भी बहुत सारे आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। इसके बाद है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि जो देश की कार्यकारी संघ की कार्यकारी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में है द इलेक्ट्रेट आर्टिकल्स। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इसमें दोनों ही हाउस यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, साथ में स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुनाव होता है। और आर्टिकल 55 में है मेथड ऑफ इलेक्शन, यानी कि कैसे इसका चुनाव होता है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 3 मेंबर खड़े हैं, ए, बी और सी। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसमें दोनों हाउस के मेंबर साथ ही साथ विधानसभा के मेंबर भी होते हैं जो इसको चुनते हैं। तो इसमें वो सारे मेंबर अपने अपने जो उन्हें वोट पेपर मिला होता है उसमें इनको एक ऑर्डर देते हैं। मान लीजिए कि मेंबर 1 है तो इसके पेपर में सबसे पहले पर इसने रखा रैंक 1 के लिए रखा ए को, रैंक 2 में रखा बी को और रैंक 3 में सी को। इसी तरह दूसरा मेंबर है, इसने अपने रैंक 1 में रखा बी को, रैंक 2 में रखा सी को और रैंक 3 में ए को। तो अब अगर मान लीजिए कि इस तरह से करके ए को अगर ए को 10 लोगों ने नंबर 1 पे रखा है और बी को 5 लोगों ने और सी को 6 लोगों ने, तो जिसको ज़्यादा लोगों ने रैंक 1 पे रखा है वो यहाँ पर जीत जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कोई 2 है, समझिए कि ए को भी 10 लोगों ने रैंक 1 पे रखा और बी को भी 10 लोगों ने रैंक 1 पे रखा, तो इस स्थिति में एक बार फिर से यही प्रोसेस दोहराया जाता है और इस प्रोसेस में जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं यानी जिसको ज़्यादा लोग रैंक 1 पे रखते हैं वो फिर प्रेसिडेंट बनता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दैट इज एकल संक्रमणीय समानुपाती मत पद्धति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है, टेन्योर मतलब कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद आर्टिकल 57 है। तो आर्टिकल 57 में है कंटिन्यूटी, यानी कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है या बनने के लिए एलिजिबल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, इसके लिए वो एलिजिबल है। फिर है आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में है कि उसकी योग्यता, मतलब ये है कि क्या क्या होना चाहिए जिस बेसिस पे एक प्रेसिडेंट बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले है सिटीजनशिप, यानी कि वो भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है एज, यानी कि उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा पार्लियामेंट्री एलिजिबिलिटी, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। और चौथा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी लाभ के पद पे वो ना हो। नेक्स्ट है 60। तो आर्टिकल 60 में है कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी कि ओथ, जो वो शपथ लेता है राष्ट्रपति
कि एवरी प्रेसिडेंट मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। वो ओथ लेता है कि मैं अपने संविधान की पूरे तरीके से रक्षा करूँगा और इसको लागू करने में साथ दूंगा। नेक्स्ट है जैसे कि आर्टिकल 53 में पहले लिखा है कि प्रेसिडेंट होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यकारी शक्ति इसमें होगी। अब इसी के साथ है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो ये चीज़ आर्टिकल 74 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और आर्टिकल 75 में लिखा है आर्टिकल 74 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और आर्टिकल 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है और बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो इस काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी एंड लॉ मेकिंग, यानी कि राष्ट्रपति का क्या क्या पावर्स होते हैं, कानून बना सकता है, क्या कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि कोई भी बिल किसी भी एक हाउस में जब पास होता है उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास आता है। अब राष्ट्रपति उस बिल को या तो पास कर सकता है, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर आइदर दैट हैज़ असेंट्स टू द बिल और दैट ही विथ होल्ड असेंट, यानी कि उस बिल को पास कर सकता है या फिर अपने पास रख सकता है। और इसी के साथ अगर कोई बिल किसी एक हाउस में पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उसको पास कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। ये आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट, जुडिशियल मर्सी एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि ये किसी भी व्यक्ति को, उसको किसी भी प्रकार की सज़ा हो गई है तो या तो उसके सज़ा को कम कर सकता है, बदल सकता है, या फिर उसको क्षमादान दे सकता है। यानी अगर उसका वो व्यक्ति ने कोई भी गुनाह इंटेंशनली नहीं किया है या फिर वो उससे देश को ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो व्यक्ति सही था, किसी विशिष्ट परिस्थिति में अगर ऐसा हो गया हो तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को कम कर सकता है या क्षमादान दे सकता है। ये है आर्टिकल 72 में। अब राष्ट्रपति के पास एक और पावर होता है 3 तरह के इमरजेंसी के लिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360। द शील्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। तो आर्टिकल 361 में लिखा है कि द नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पे है तब तक उसके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है या उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, जेल नहीं भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। तो अब जैसे कि ऊपर में पढ़ा हमने कि प्रेसिडेंट जब तक पोस्ट पे है उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, तो क्या उसको हटाया नहीं जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है। आर्टिकल 361 दैट इज़ इम्पीचमेंट, हिंदी में महाभियोग कहते हैं, तो उसको हटाया जा सकता है। अब कैसे हटाया जा सकता है? तो उसका प्रोसेस होता है। तो पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के 1/4 मेंबर चार्जशीट दायर कर सकते हैं, जिसका कि 1/4 मेंबर का साइन उस चार्जशीट पे होना चाहिए और साथ ही साथ उस हाउस के 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। फिर ये जाता है दूसरे हाउस को। अब समझिए कि अगर ये लोकसभा में ऐसा किया गया है कि वहाँ के 1/4 मेंबर साइन किए और 2/3 मेंबर उसको पास किए, फिर ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें प्रेसिडेंट जो है आके अपनी बात रख सकता है, खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है
और अगर इसमें ये चीज़ें साबित होता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तब जाके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर किसी भी कारण से प्रेसिडेंट का पद खाली है, या तो मृत्यु हो जाए, या प्रेसिडेंट पद छोड़ दे, या फिर प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो कितने समय के भीतर भीतर इलेक्शन हो जाना चाहिए? तो आर्टिकल 62 में है कि मैक्सिमम 6 मंथ के भीतर उस पद को भरना है, इलेक्शन करके नए प्रेसिडेंट को चुनना है, ताकि वो पद को फिर से भरा जा सके। एक क्विक मैप है, इसमें जो मोटे मोटे आर्टिकल्स है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है 52 एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि एक प्रेसिडेंट होगा देश का। 53 एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कि पहले ही बात किया, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 इलेक्शन कंपोजिशन, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकता है। 55 मेथड ऑफ और मैनर ऑफ इलेक्शन, कि कैसे वो इलेक्शन होता है। आर्टिकल 56 है टर्म, यानी कि कितने साल के लिए एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, जैसे कि एज, सिटीजनशिप, और किसी एक हाउस का यानी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, किसी प्रॉफिट के पद पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 ओथ, मतलब उसका शपथ। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, महाभियोग, कैसे हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 टाइम ऑफ वैकेंसी, यानी कितने समय के बाद वो पद को भरा जाए। आर्टिकल 72 पार्डन पावर, यानी क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिससे कि प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसी में था आर्टिकल 75, जिसमें कि लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और बाकी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अपॉइंट करेगा। प्लस 123 ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि लॉ बनाने का, कानून बनाने की शक्ति है। तो आगे हम देखेंगे इसी से रिलेटेड 50 MCQ, जो कुछ इस वीडियो में, जो कुछ इसमें छूट गया होगा वो हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 MCQ। तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शैल अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आर्टिकल 53 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विस्ट विच पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यह है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्ट्रल कॉलेज। तो यह है आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मैनर एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड आर डिफाइंड इन विच आर्टिकल। तो ये है 55, यानी इसमें यह डिफाइन करा गया है कि कैसे इलेक्शन होगा, क्या उसका पद्धति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के कार्यकाल कितना होता है। तो ये है 5 years। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डिस्कस द एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी के बारे में बात है, तो किस आर्टिकल में होता है। तो होता है आर्टिकल 58। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यह सही आंसर होगा आर्टिकल 58, इसमें एलिजिबिलिटी होता है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट, आर्टिकल 58 लेस डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। सॉरी, पिछले क्वेश्चन का सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 57 ही होगा। इसमें री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है कि नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्टिकल 58 lays down the qualification for the election as president. What is the minimum age required? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या मिनिमम एज होना चाहिए? दैट इज 35 ईयर्स. नेक्स्ट, which article specify the coordination of president's office? सही आंसर है आर्टिकल 59. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट टेक एन ओथ और अफर्मेशन? तो सही आंसर है आर्टिकल 60. सॉरी, ये इम्पीचमेंट वाला है. इसका आंसर है आर्टिकल 61. 61 में प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जा सकता है. नेक्स्ट, विच आर्टिकल आउटलाइंस द प्रोसीड्यूर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट? तो अभी तो इसका बताएं, 61. नेक्स्ट, आर्टिकल 62 डील विथ द टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी विच ऑफिस? तो यह आर्टिकल 62 में किस कार्यालय में रिक्ति की भर्ती के लिए चुनाव कराने से संबंधित है? तो ये है प्रेसिडेंट. द पावर ऑफ अ ग्रांट पार्डन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह है आर्टिकल 72. नेक्स्ट, अंडर द आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? तो वो क्या कर सकता है? किसी भी कैदी का सजा को कम कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है और दोबारा भी विचार कर सकता है. तो ये ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ग्रांट द प्रेसिडेंट द पावर टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस? यानी ऑर्डिनेंस पास वगैरह करने का किस में रहता है? तो वो है 123. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस ओनली ड्यूरिंग विच पीरियड? राष्ट्रपति केवल किस अवधि के दौरान अध्यादेश पारित कर सकता है? तो यह है ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 361 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट फ्रॉम व्हाट? अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग. नेक्स्ट, विच आर्टिकल स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट? यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देती है? तो यह है आर्टिकल 74. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75? यानी कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है प्रेसिडेंट. प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर. नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 111 व्हाट एक्शन डज द प्रेसिडेंट टेक रिगार्डिंग बिल पास बाय पार्लियामेंट? अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या कार्रवाई करता है? तो वो क्या कर सकता है? असेट टू देम,
नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडर। तो डिफेंस का सुप्रीम कौन होता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 61 फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आर्टिकल 61 में एक क्या प्रावधान है? तो वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अवहेलना। नेक्स्ट, आर्टिकल 52 to 62 प्राइमरीली कवर्ड विथ ऑफिस। तो ये किससे रिलेटेड है? 52 से 62 मुख्य रूप से किस कार्यालय से संबंधित है? तो यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विथ द क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप फॉर द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट की नागरिकता से रिलेटेड किस में बात कही गई है? तो है आर्टिकल 58, जहां पर इनका क्वालिफिकेशन का बात आता है। नेक्स्ट, डज द प्रेसिडेंट एक्ट अलोन इन एक्सरसाइजिंग एक्सिक्यूटिव पावर। क्या राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रयोग अकेले करता है? तो नहीं, अकेले नहीं करता है, वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के एडवाइस पर करता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ग्रांट द प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर टू समन और प्रज्ञू पार्लियामेंट। यानी कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद बुलाने का या सत्रावहन करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 123। सॉरी, ये गलत हो गया, इसका आंसर है 1, यानी कि पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर का हिस्सा है। नेक्स्ट, हु डिजॉल्व द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द की एस्पेक्ट। यानी लोकसभा का को भंग कौन कर सकता है? दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स पावर टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज कैप्चर अंडर विच टाइप ऑफ अ पावर। तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यह है एग्जीक्यूटिव पावर, सॉरी इमरजेंसी पावर। नेक्स्ट, आर्टिकल 57 स्पेसिफिकली अलाउ फॉर। आर्टिकल 57 में क्या है? आर्टिकल 57 में है री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति कितनी बार उस पद के लिए चुना जा सकता है या फिर उस इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द प्रेसिडेंट फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी दायित्व से बचाता है? और ये आर्टिकल 361। नेक्स्ट, इसमें देखिए आर्टिकल 360, 352 और 356 है, जिसमें कि 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या है? आंतरिक आपात, यानी राष्ट्रीय जो राज्य में अशांति हो जाती है, राष्ट्रपति शासन। और 360 क्या है? वित्तीय आपात। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर मेंशन इन आर्टिकल 53 बिलोंग टू हु? एंड इट बिलोंग्स टू यूनियन। अनुच्छेद 53 में उल्लेखित कार्यकारी शक्ति किसकी है? तो वो यूनियन की है, यानी संघ की है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन इन। यानी कि इसमें से कौन सा जो है प्रेसिडेंट का पावर नहीं है? इमरजेंसी पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग है, पार्डन पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि बदलाव करने का पावर नहीं है।
नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बिफोर द 5 ईयर टर्म। तो हाँ, प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 से, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 123? आर्टिकल 123 का सब्जेक्ट क्या है? तो वह है ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 डील विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ। तो आर्टिकल 75 किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति पहले प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे बाकी मिनिस्टर्स को नियुक्त करता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट एक्ट एज द हेड ऑफ। तो प्रेसिडेंट किसका हेड होता है? प्रेसिडेंट हेड होता है मिलिट्री का, सॉरी स्टेट का, मिस्टेक हो गया, स्टेट का। Which article ensure there is always a president in office? तो किस आर्टिकल में ये सुनिश्चित करता है कि एक राष्ट्रपति होगा? तो वह आर्टिकल 52। पहले ही लिखा था कि आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होगा, संघ का एक राष्ट्रपति होगा। If the office of a president becomes vacant, which article govern the time to hold the election? यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली रह जाता है तो किस आर्टिकल में ये लिखा है कि 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव होना ही चाहिए? दैट इज आर्टिकल 61, सॉरी 62, आर्टिकल 62, आर्टिकल 62। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स ओथ indicate the promise to preserve, protect and defend constitution. Next, article 111 relates to the president's role in the, ये है लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि बिल असेंट, यानी नियम कानून या अध्यादेश जारी करने के संबंध में। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, यानी कि मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सहायता देता है? तो यह आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन बी प्रेसिडेंट मोर देन वंस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? यस। आर्टिकल 57 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल वुड यू साइट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स एज क्वालिफिकेशन, यानी कि किसमें प्रेसिडेंट के किस अनुच्छेद में प्रेसिडेंट की आयु योग्यता के संबंध में है? तो वह है आर्टिकल 58। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट फॉर। तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के माध्यम से प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वह है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तभी हटाया जा सकता है जब प्रेसिडेंट जो है संविधान की अवहेलना करता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस मीन्स, सजा को लघुकरण करने के राष्ट्रपति की शक्ति का अर्थ है दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग रिड्यूसिंग पीरियड विथ चार्ज कैरेक्टर, सॉरी सब्स्टिट्यूटिंग वन फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अ लाइटर कैरेक्टर। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की सजा को थोड़ा कम कर देना, सख्ती को कम कर देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 54 मेंशन द इलेक्टोरल कॉलेज, दिस implies the president is elected by, and it is a group of elector,
अब इसमें कौन कौन आता है, तो दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और साथ में विधानसभा भी आता है। विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गारंटी द प्रेसिडेंट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि राष्ट्रपति पे किसी तरह का क्रिमिनल केस नहीं चलाया सकता, तो वह है आर्टिकल 361। नेक्स्ट, इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन अ सेशन एंड अ लॉ इज अर्जेंटली नीडेड द प्रेसिडेंट यूज आर्टिकल, यदि संसद सत्र में नहीं है और कानून की तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है, तो यह आर्टिकल 123 है। नेक्स्ट, इफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ अ प्रेसिडेंट्स ऑफिस आर्टिकल 59 लाइकली प्रिवेंट द प्रेसिडेंट फ्रॉम, इट प्रिवेंट फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, यानी लाभ का किसी भी पद पे नहीं होगा। नेक्स्ट, असेंट टू बिल आर्टिकल 111 इज अ पार्ट ऑफ विच पावर, इट इज अ पार्ट ऑफ legislative power. Last, who advised the president on the exercise of their function, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन के लिए कौन सलाह देता है, यह है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण MCQs। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और PDF के लिए ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ एकलव्य एजुकेशन पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट में दे, इट हेल्प अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।